उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है बाकी एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग है। अब आपके सामने रख रहे हैं पश्चिम बंगाल का आंकड़ा। पश्चिम बंगाल ये भी सबसे ज्यादा सीटें देश में देता है। यहां पर हमारी एआई तकनीक से एग्जिट पोल क्या कह रहा है वो आंकड़ा आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए बंगाल के आंकड़े क्या है, क्या ये बाकी एग्जिट पोल की तरह या उससे अलग है? देखिए कुछ ही सेकंड में आपके सामने आएगा। पश्चिम बंगाल में एनडीए को 20 से 24 सीटें मिल सकती यानी पिछले बार से ज्यादा। इंडिया अलायंस के खाते में सिर्फ एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में 16 से 22 सीटें अन्य दलों को मिल सकती है। टीएमसी से ज्यादा सीट एनडीए को मिल रही है पश्चिम बंगाल में। अनुराग बिल्कुल, प्रत्युष लौटेंगे आपके पास। शहजाद दीजिए, आ गई आपकी बारी। आप थोड़ा सा अधीर हो गए। मैंने अधीर रंजन चौधरी नहीं कहा, मैंने सिर्फ अधीर कहा है। अच्छा शहजाद, ये पश्चिम बंगाल के जो आंकड़े हैं ये वाकई चौंकाने वाले हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल को लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सबसे बड़ी विक्ट्री हमारी यानी कि बीजेपी की और एनडीए की वहीं से होने वाली है। कल के एग्जिट पोल और अब हमारा एआई एग्जिट पोल भी लगभग एक सी तस्वीर पेश कर रहा है। देखिए अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं अधीर नहीं हो रहा हूं, परंतु कल भी आपके एंकर ने मुझे समय नहीं दिया। मैंने कहा ना, आज भी सो बात रही। शहजाद सुनिए ना, अपने समय को अपने एक्सपर्ट कमेंट में लगाइए। देखिए ना, ऐसा है कि मुझे अपने समय का कैसे चयन करना है वो मुझ पे छोड़ दीजिए। अच्छा, ठीक। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं एक पार्टी का, मैं अपनी पार्टी की बात रखने आया हूं। यदि मेरी पार्टी की बात, उन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोगों का अपमान होता है, जब त्रिवेंद्र जी ने एक बात करी, मुझे बताइए कि जब 2014, 17, 19, 22, 23 में नतीजे आते हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कहती है कि ईवीएम गड़बड़ है, तब जनता का अपमान शोभना यादव को नहीं दिखता। तो ये आप नहीं पूछेंगे, मुझे पूछने का अवसर दीजिए। अब जो भी है मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। करिए। अभी एआई का जो इन्होंने सर्वे करवाया, जो भी आपने करवाया, अखिलेश जी ने तो 79 आउट ऑफ 80 बोला। फिर भी आपके एआई के सारे प्रयासों के बाद अगर 22, 26 आ रही है, पूछ लीजिए भाटी जी से, वो संतुष्ट है इससे? जब इतना बढ़ाने के बाद भी ये भाटी जी स्वयं संतुष्ट नहीं है, पर शोभना जी उसमें मॉरल विक्ट्री देख रहे। शोभना जी का अधिकार है सवाल पूछना। शोभना जी का अधिकार है सवाल पूछना। आप उनका जवाब दे सकते हैं, लेकिन आप उनके सवाल को खारिज नहीं कर सकते। नहीं, सुनिए सवाल को खारिज। शहजाद पूनावाला, आप तो इतने बढ़िया प्रवक्ता हैं और सारे एग्जिट पोल आपको विक्ट्री दिखा रहे हैं। मुझे इस गुस्से का ना कुछ लॉजिक नजर नहीं आ रहा सर। गुस्सा आपके एग्जिट पोल पे नहीं है। हाँ, गुस्सा इस बात का है कि कम से कम फेयर होने का नाटक तो कीजिए। नहीं, देखिए सवाल हर तरह के पूछे जाएंगे। शहजाद हर वाक्य में अगर टोकेंगे तो नहीं, टोक नहीं रहा मैं कह रहा हूँ सवाल को छोड़ दीजिए। सवाल पूछना उनका अधिकार है। मैं भी अपनी बात रखूं। बिल्कुल रखिए। देखिए, मैं तो पहले दिन से, जब कल भी आपने 10 एग्जिट पोल दिखाया, तब भी मैंने बोला कि आंकड़ा तो 4 तारीख को आएगा। आज भी मैं कह रहा हूं आंकड़ा 4 तारीख को आएगा। एग्जिट पोल डायरेक्शन बता सकते हैं। ये एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश में भी डायरेक्शन दिखा रहा है जी। बाकी के एग्जिट पोल्स भी सेम डायरेक्शन ही दिखा रहे हैं। और आज एक एग्जैक्ट पोल आ चुका है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छोड़िए और एक्चुअल रिजल्ट आज अरुणाचल का आया है। उसमें मुझे लगता है कि अरुणाचल प्रदेश में पूरे नॉर्थ ईस्ट का इन्होंने प्रोपेगेंडा और उनकी जमात ने जो मीडिया में बैठते उन्होंने बनाया कि मणिपुर के बाद घुसने नहीं देंगे। आज मुझे बताइए, अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस 0 है। कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, उसका फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे निकालते बड़े नेताओं पे, मुझे समझ में आता है। पर कांग्रेस पार्टी ना मेघालय में है, ना मणिपुर में है, ना त्रिपुरा में, ना आसाम में है। आज उत्तर प्रदेश में 2 बार रिपीट हुई है सरकार, उत्तराखंड में 2 बार रिपीट, गुजरात में कई बार रिपीट, मध्य प्रदेश में कई बार रिपीट, हरियाणा में 2 बार रिपीट, त्रिपुरा में 2 बार रिपीट। मुझे बताइए 2011 के बाद कांग्रेस की कोई सरकार रिपीट हो रही है? आप बताइए, ये परफॉर्मेंस और डिलीवरी नहीं है। जनता अगर बीजेपी को वोट करे तो दिग्भ्रमित हो गए। एक बात बताओ शहजाद, इस प्रकार से जो एमवाई फैक्टर से प्रभावित बताओ शहजाद, ये बात आप गुस्से की बजाय मुस्कुराते हुए कहते तो ज्यादा इम्पैक्टफुल होती। अगले मेहमान है, हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। दिनेश जी, कल